बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दीजिएगा। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात की शाखें। तो हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है बिहेवियरल जेनेटिक्स। बिहेवियरल जेनेटिक्स, तो इसको डिफाइन हम करते हैं कि इट स्टडीज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स रिलेटेड टू बिहेवियर, फॉर एग्जांपल आवर वे ऑफ वॉकिंग, आवर स्टाइल ऑफ टॉकिंग। यानी कि ये वो ब्रांच है साइकोलॉजी की, वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, खसूसियात के मतलब विरासत को, कि कौन कौन सी खसूसियात हमारे किरदार में, कौन कौन सी खसूसियात हमारे एंसेस्टर से हम तक पहुंच रही हैं। तो कौन कौन सा किरदार जो है हमारा ऐसा है जो हमारे आबाओ अजदाद से मिलता जुलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो वे ऑफ वॉकिंग, हमारे चलने का अंदाज, हमारा बात करने का अंदाज, तो ये सब चीज़ें जो है ये हम डिस्कस करते हैं बिहेवियरल जेनेटिक्स में। तो नंबर 2 पे है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यानी कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो एक तो मुताला करती है और तशखीस करती है और उसके बाद ट्रीटमेंट करती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, यानी कि नफ्सियाती जो बीमारियां होती हैं उनका। वी डिस्कस डिफरेंट डिसऑर्डर्स लाइक ईटिंग डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो इस ब्रांच में हम मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईटिंग डिसऑर्डर, खाने पीने के जो है वो अमराज, पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी के जो डिसऑर्डर हैं उनको हम जो है इसमें डील करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर हो गए, डिप्रेशन के डिसऑर्डर हो गए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर को हम स्टडी करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर 3 पे है क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी। क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी, तो इट यूनाइट्स द एरियाज ऑफ बायोसाइकोलॉजी and clinical psychology, focusing on the relationship between biological factors and psychological disorders। तो ये एक्चुअली क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी जो है ये एक्चुअली दो फील्ड्स को आपस में जोड़ती है। कौन कौन सी? एक बायोसाइकोलॉजी, दूसरी क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो यानी कि इस फील्ड में हम, इस ब्रांच में हम देखते हैं कि इन दोनों जो ब्रांचेस हैं इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कैसे जो है वो बायस बनते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी जो है वो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी का जो है वो नफ्सियाती असर क्या होता है किसी भी पर्सन पे। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से जो उसके अपने जो है एहसासात जो है, उसकी फीलिंग जो है, उसका बिहेवियर जो है, उसके एटीट्यूड जो है, उस पर क्या असरात होते हैं उस डैमेज का। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी में। तो नेक्स्ट नंबर 4 पे है काउंसलिंग साइकोलॉजी। इट फोकसेस प्राइमरली ऑन एजुकेशनल, सोशल एंड कैरियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। तो ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी की, काउंसलिंग साइकोलॉजी, जैसे नाम से जाहिर है
इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम एक तो एजुकेशनल तालीमी जो है उसका, सोशल मुआशरती, और उसके कैरियर से रिलेटेड जो उसकी भी प्रॉब्लम होती है, उसके फॉर एग्जांपल उसके जो है सब्जेक्ट जो है वो रखने में प्रॉब्लम होती है, आगे उसके मतलब वो कौन सा सब्जेक्ट लेके चले स्टूडेंट जो है, वो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है स्टूडेंट को। तो इसमें हम इस ब्रांच में क्या काउंसलिंग साइकोलॉजी में ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि उसकी जो भी एडजस्टमेंट हो सकती है वो उसको काउंसलिंग के ज़रिए हम देते हैं। नंबर 5 पे है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। Cognitive psychology, it focuses on the study of higher mental process. For example, learning, memory, decision making, problem solving. तो इस ब्रांच में हम किस चीज को फोकस करते हैं, हायर मेंटल प्रोसेस को। कॉग्निशन से मुराद मेंटल एक्टिविटी होता है, कॉग्निशन का वर्ड जहां भी है तो इससे मुराद होता है मेंटल एक्टिविटीज। तो इसमें हायर मेंटल प्रोसेसेस वो कौन कौन से है, लर्निंग सीखने का अमल, मेमोरी यादाश्त, डिसीजन मेकिंग फैसला करने की ताकत जो है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मसाइल को हल करने की जो है, वो प्लानिंग जो भी है, जो भी माइंड में होती है ये प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की, लर्निंग की, मेमोरी की, इन सब को जो है वो डिस्कस करते हैं हम साइकोलॉजी की इस ब्रांच में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। तो नंबर 6 पे है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में इट इन्वेस्टिगेट्स द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग्स इन एंड अक्रॉस वेरियस कल्चर्स एंड एथनिक ग्रुप्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या स्टडी करते हैं, सिमिलैरिटीज मुशाबहत और डिफरेंसेस इख्तलाफात जो होते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में मुख्तलिफ कल्चर, जैसे क्रॉस कल्चर नाम से जाहिर है कि मुख्तलिफ कल्चर्स के जो पीपल होते हैं उनके थॉट पैटर्न में, उनके इंटेलिजेंस लेवल में, उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनके डिफरेंट जो मेंटल एक्टिविटीज़ है उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब को हम डिस्कस करते हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में। या डिफरेंसेस इन थॉट पैटर्न अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, तो ये सब चीज़ें हम क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 7 पे है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इट एग्जामिन्स हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन थ्रू डेथ। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम हर उस एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे जो पैदाइश से शुरू होता है, इंसान की पैदाइश से शुरू होकर उसकी मौत तक जितनी भी उसके अंदर चेंजेस आती हैं, साइकोलॉजिकल या सोशल जितनी भी चेंजेस आती हैं या मॉरल चेंजेस आती हैं, जो भी चेंजेस आती हैं वो सब की सब जो है हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद नंबर 8 पे है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इज कंसर्न्ड विद द टीचिंग and learning process such as the relationship between motivation and school performance। तो जैसे नाम से जाहिर है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि एजुकेशनल सेटिंग में जो जो भी एस्पेक्ट्स आते हैं उनको हम, जो जो भी वेरिएबल्स आते हैं उनको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड स्कूल परफॉर्मेंस, कि बच्चों को अगर हम मोटिवेट करते हैं स्कूल में, एजुकेशन सेटअप में हम मोटिवेट करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है उनकी लर्निंग पे, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या होता है। फॉर एग्जांपल
हम डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट के। तो टेस्ट लेने के बाद अगर हम उनको रिवार्ड देते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, तो उसका असर जो है वो नेक्स्ट रिजल्ट पे क्या होता है या नेक्स्ट उसकी परफॉर्मेंस पे क्या होता है। या कुछ बच्चों को हम जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको उनको अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो परफॉर्मेंस पे क्या होता है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन जो है वो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और नंबर 9 पे है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। तो इट कंसीडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट क्या होती है, आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, एनी फिजिकल एंटिटी अराउंड अस इज कॉल्ड आवर एनवायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो हमारी एनवायरमेंट है। अब उस एनवायरमेंट का रिलेशनशिप ताल्लुक क्या है हमारे जिंदगी में, हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, तो उन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में। तो नंबर 10 है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इट कंसीडर्स हाउ बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो एवोल्यूशन से जैसे नाम से जाहिर है कि हम इसमें बिहेवियर को के इन्फ्लुएंस जो है, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स से लेकर अब तक जो भी बिहेवियर जो है वो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। अब जैसे कहते हैं कि इसकी जो है ना वो आदत बिल्कुल अपने दादे से मिलती हैं, यानी कि वो कोई आदत ऐसी होती है जिस तरह जेनेटिक्स जो है वो विरासत में आती है, बहुत सारी खसूसियात विरासत में आती हैं, इसी तरह कुछ बिहेवियर्स भी नस्ल दर नस्ल चलते हैं। जैसे कोई मतलब स्टाइल होता है, लिबास पहनने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, तो वो बहुत सारी चीजें हम अपने एंसेस्टर से विरासत में लेते हैं। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में। तो ये कुछ ब्रांचेस जो हैं साइकोलॉजी की हमने डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इसकी कुछ ब्रांचेस रह गई हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल जो है लेक्चर में, मतलब 2 लेक्चर में ये ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का टॉपिक कवर होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर भी जल्द हम अपलोड कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।